नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्रक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हरिशंकर प्रसाई जी की एक कहानी सदाचार की तावीज़ का पाठ किया था। पुनः उन्हीं की एक कहानी उखड़े खंबे पर आज हम चर्चा करेंगे और उसका पाठ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उखड़े खंबे। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभे के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। शाम तक वे इंतज़ार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे और पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं। राजा ने कहा है तो उन्हें खंभों से टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए हमें फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का आर्डर कर दिया है। उन्हें मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही ले लिया है महाराज। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोला, पर वह तो कह रहा था कि फांसी लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूँगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे महाराज? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान कि रात को न आंधी आई न भूकंप आया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें एक खंभे के पास एक मज़दूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मज़दूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आज आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मज़दूर को पकड़ लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मज़दूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े? उसने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरसियर को बुलाया गया। उसने राजा से कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी? उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर बुलाया गया। उसने कहा कि उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ देने चाहिए। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखड़वाने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा, यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो सारा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी, यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने के पहले खंभे को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है ये विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का ही आदमी है, मेरा साला होता है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ।
विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि ज़मीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे ज़मीन में गड़े रहते तो वह बिजली के खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस के बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता। शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई। उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे, तो वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से वे दबे हुए थे, चुपचाप लौट गए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुईं। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम पर 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर 1 लाख रुपए, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000 रुपये, श्रीमती ओवरसियर 5,000 रुपये। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी गई रकमें धर्मादा खाते में डाली गईं। कोढ़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवाश्रम को 1 लाख रुपए, क्षय रोग के अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागल खाने को 25,000, अनाथालय को 5,000। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो।